कई लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरु के बगैर मेडिटेशन नहीं किया जा सकता है। गुरु के मतलब श्री चरणों में बैठ के ही ध्यान मेडिटेशन किया जा सकता है। तो ये बात सच भी है कि गुरु के बगैर तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। तो जब मैं छोटी थी, मेरे पापा सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे कि अपनी आती जाती सांसों को देखना शुरू कर दे। तो मैंने कहा कि इससे क्या होगा, देखूं कैसे इसे। अब कोई सांस कोई भौतिक रूप में हो तो उसे देखा जाए, सांस कोई दिखती थोड़ी है। अब वो कहाँ से आ रही, किधर को गई, पता नहीं। लेकिन सिर्फ वो एक ही चीज़ पे जोर देते थे कि पापा गुरु के बगैर तो हम ध्यान मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। तो वो मेरे को तेज़ से डांट के बोलते, तू बस खाली अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगा। अब मैंने खूब कोशिश करी, मैं कि सांस आए पकड़ूँ, कहाँ से देखूँ मैं। अब नहीं देख पाई मैं उस सांस को। लेकिन जब वो चले गए, लेकिन जब मैंने उसके अंदर घुसना शुरू किया, फिर मैं आश्रम भी गई। आश्रम से मैंने रिक्वेस्ट की कैसे तैसे कर कुछ तो क्लू मिल जाए। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई मेरे को, और वो चीज़ थी दोस्तों कि मौन रहना है। मौन से क्या होगा, तुम्हारी एकाग्रता शक्ति है वो बढ़ेगी। फिर मैंने मौन रहना शुरू किया, कम से कम बोलना। अब बोलना तो था, घर में है भाई, लेकिन कम से कम। उससे क्या है, जो मेरा ध्यान था वो सांसों पे लगने लगा। लेकिन फिर भी जो मन है वो बड़ा चंचल है, उसको बार बार वहाँ से हटाए। लेकिन फिर मेरा क्या काम था, उसको प्यार से खींच के वापस वहीं पर लगाना था। बस यही चीज़ मैंने फॉलो की। जो गुरु का मार्गदर्शन है वो अपने आप मिलने लगा। क्योंकि जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो जो बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं वो हमसे खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखो, इसके अंदर शारीरिक गुरु कहाँ आया। गुरु तो आया, लेकिन शारीरिक गुरु नहीं आया। अब जब शारीरिक गुरु नहीं आया लेकिन गुरु आया, अब लेकिन यही गुरु तुम्हें यात्रा पार कराएगा।